1 महीना केवल हमें दे दे, हमारे अनुसार चले, अगर डिप्रेशन न दूर हो जाए तो बताओ। चिंतन जब तुम्हारा आनंद में भगवान का होगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो किसी औषधि में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे चिंतन को बदल सके। यदि तुम्हारा भगवत चिंतन शुरू नहीं हुआ और जागतिक चिंतन रहा तो अंतिम निर्णय यही है, आत्महनन गति जाए। जो सुसाइड करने वाले की दुर्गति होती वही दुर्गति उसकी होगी। हो सकता है वो इसी लक्षण में पहुंच जाए। जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, सोअति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो निंदनीय है, वो मंदमति है, वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर पाकर व्यर्थ का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन नहीं करता। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए हैं। एक आए थे बहुत ही कमजोर स्थिति में, उनका हमें डॉक्टर ने बताया 3 बार हम ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं रोज, तो हम कफन तैयार कर लो, आगे की जो स्थिति आएगी वो कफन वाली आएगी, दूसरी तो है नहीं। कितने मूर्ख हैं, अपने को डॉक्टर समझते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला कैसे स्वस्थ हो सकता है? ब्रह्मचारी है, कोई रोग हुआ है प्रारब्धवशात, औषधि का सपोर्ट कीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। अब छोटे छोटे बच्चों से लेकर सब ब्रह्मचर्य नाश, तो संयम नहीं, कोई नियम नहीं। दिनचर्या कै बजे उठना है, व्यायाम करना है, दिनचर्या में हमें संध्या करना है, तर्पण करना है, नाम जप करना है, नाम कीर्तन मंत्र जपना है, कोई नियम नहीं और कोई सदाचार नहीं। अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन, अपवित्र क्रियाएं, तो परिणाम डिप्रेशन, परिणाम ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाता है, मन उसे परेशान कर देता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है और कुछ नहीं होता। बुद्धि निगेटिव हो गई, बस वो अपने आप बैठे जलेगा बिना आग के। जिसको विधाता दुख देते हैं तो पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जेका विधना दारुण दुख दीन, ताके मति पहले हरिलीन, बुद्धि हरण कर लेते हैं। इसलिए ही सकल सुखेभ्या शुद्धमम भक्ति सौख्यम। इस संसार में कोई सुख नहीं है, अगर सुख है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति में। वो भक्ति की पराकाष्ठा श्री धाम वृंदावन में प्रेम, प्रेम भक्ति, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसलिए मूर्खता छोड़ो, जब समय मिले श्री धाम वृंदावन में आके सत्संग सुनो, बिहारी जू से, राधा वल्लभ जू से, राधा रमण जू से आंख मिलाओ, यहाँ नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, देखो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भजन्तमपि देवतान्तरं यथाक्षरे ब्रह्मणि, स्थितं पशुवदेव वा विषय भोग मात्रे रतम्। अचिन्त्य निज शक्तितः स्वगत राधिका माधव, प्रगाढ़ रस दुर्गमं कुरुत एव वृंदावनम। अन्य देवी देवताओं की उपासना से तुम्हें विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। जितना तुम करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति घर का काम है, घर की सामान है। बिना फीस के उसको प्राप्त कर लो। बिना योग्यता के परम पद प्रदान कराने वाले प्रभु श्री हरि हैं। इनका स्वभाव ऐसा है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा करुणा में स्वभाव श्री हरिजू का है। उनसे भी बढ़कर करुणा में स्वभाव श्री प्रियाजू का है। यहाँ उपासना से, थोड़ी उपासना से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अन्य उपासनाओं से सेवक जी भी महाराज ने कहा है कि चलत पूंजी सी खोए, श्वास रूपी पूंजी खो करके इस संसार से जाना पड़ता है। अन्य देव सेवी सकल चलत पूंजी सी खोए, चलत पूंजी सी खोए, रोए जख देव से गवावत, सोई चपत सब रैन।
जो कपिसम जो नचावत भोई विषम विष विषय कोई सतगुरु नहीं लाधा। सतगुरु की प्राप्ति ना होने के कारण वो अन्य देवी देवताओं में अपने चित्त को लगाते हैं और सकामता पूर्वक कामना पूर्ति के लिए भाव करते। पूर्ण हो गया तो और आसक्त हो गए और ना पूर्ण हुआ तो अश्रद्धा हो गई। पर प्रभु श्री हरि ऐसे नहीं। कामना करोगे, अगर उस कामना से आपका मंगल होना है तो पूर्ण करेंगे, नहीं तो चाहे जितना करो पूर्ण होने ही नहीं देंगे। वो आपका मंगल चाहेंगे। मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान मंगल भवन है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद कह रहे कि अन्य किसी देवी देवता की तरफ चित्त ना लगाकर मात्र श्री राधा माधव के चरणों में चित्त लगाओ।